स्वागत है आप सभी का मेरे इस मोटिवेशनल चैनल पर। हमारे भारतीय इतिहास में एक महान युग दृष्टा, एक महान पौरुष का जो अप्रतिम उदाहरण है आचार्य चाणक्य, उनके बारे में, उनके नीति शास्त्रों के बारे में, उनके द्वारा दी गई ऐसी बातें जो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम होगी। आपको एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। तो आइए चलते हैं, जानते हैं आचार्य चाणक्य के बारे में और उनके द्वारा दी गई नीतियों के बारे में। आचार्य चाणक्य प्रकांड विद्वान थे। वे स्वाभिमानी, संयमी, तीक्ष्ण बुद्धि और पक्के इरादों वाले युग दृष्टा थे। चाणक्य का व्यक्तित्व सभी के लिए अनुकरणीय एवं आदर्श है। जो भी चाणक्य नीति को पढ़ता है उसके अंदर उसमें आत्मविश्वास आता है, उसमें ऊर्जा का संचार होता है और जीवन को नई दिशा मिलती है। तो हम उस नीति शास्त्र से निकाली गई 19 बातों को आज मैं आपके सामने रखूंगा। आप उनका अनुसरण करें। पहली नीति, जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उनसे दूर रहो। दूसरी नीति, जब तक शरीर स्वस्थ है, आपके नियंत्रण में है, उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ नहीं कर सकता। नीति शास्त्र से ली गई तीसरी बात, विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। चौथी नीति, वह पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, सुचिपूर्ण, पारंगत, शुद्ध और सत्यवादी है। अतएव विवाह करते समय गुणों को वरीयता देनी चाहिए। पांचवी बात, जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह विष के समान है। छठवीं नीति, ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के गड्ढे के समान है जिसकी ऊपरी सतह पर दूध लगा हुआ है। सातवीं बात, एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करे, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करे, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होंगे तो आपके सभी राज का पर्दा खोल देंगे। इसलिए ध्यान रखें, अति विश्वास किसी पर भी ना करें। आठवीं बात, बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। एक समझदार पिता का नैतिक कर्तव्य है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुलों को। 10वीं बात, जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतएव मित्रता सोच समझ के करनी चाहिए। 11वीं नीति, उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। सत्यता यही है, ऐसे मनुष्य के लिए यह धरती स्वर्ग समान हो जाती है। 12वीं नीति, मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करे, बल्कि मनन पूर्वक उसकी रक्षा करते हुए उस कार्य की पूर्णता में संलग्न रहे। 13वीं बात, एक विद्वान भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह किसी दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है अथवा दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। ऐसे समय में एक विद्वान समझदार मनुष्य भी घोर कष्ट में आ जाता है। 14वीं बात, भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन को एकत्रित करना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। 15वीं बात, नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में गिरे हुए हो, और मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करे जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो, तब पत्नी की परीक्षा होती है। 16वीं बात, अपनी पुत्री का विवाह अच्छे खानदान में करना चाहिए। अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रुओं को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए और मित्र को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। ये चाणक्य की महानतम बातों का निष्कर्ष है। 17वीं बात, मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। 18वीं बात, जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते, जो सदैव प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वे झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं वे निर्भय होते। अंतिम नीति शास्त्र की 19वीं बात मैं आपके सामने कहूंगा, सैकड़ों गुण रही पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है। असंख्य तारे भी मिलकर ये कार्य नहीं कर सकते। अतएव विद्वानों के लिए अति आवश्यक है, आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो अपने पुत्रों पुत्रियों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें गुणवान बनाए, उन्हें चरित्रवान बनाए। धन्यवाद। इन सब का अनुसरण करने का प्रयास करें, आपके जीवन में बेहतर परिवर्तन होगा।